Hello dear students. In last lecture we started with a new chapter 1.3 the cop and the anthem. ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। हम लोग ने उस लेक्चर में चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ ही में चैप्टर के जो राइटर है ओ हेनरी उनका इंट्रोडक्शन ब्रीफ देखा था। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट सेम चैप्टर द कॉप एंड द एंथम। जो एक्चुअल स्टोरी है हमारी इस चैप्टर की वो हम लोग इस लेक्चर से शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 28 द कॉप एंड द एंथम। Soapy left his bench and strolled out of the square and crossed the level sea of asphalt where Broadway and the Fifth Avenue flow together. Up Broadway, he turned and stopped at the luxurious cafe. तो यहाँ पे ये जो एक सोपी नाम का एक लड़के का यहाँ पे उल्लेख किया गया है जो कि एक मेन कैरेक्टर है हमारे आज के इस स्टोरी का। यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं जो आपको शायद पता ना हो, तो इसलिए आप उस वर्ड्स को नोट कर लीजिए। स्ट्रोल्ड एक वर्ड आया, उसका मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। उसका मीनिंग लिखा है क्या है, वॉक्ड इन अ लेजरली वे, मतलब क्या, तो भ्रमण करते हुए चलना, अपने ही धुन में चलना। दूसरा एक वर्ड आया है असफाल्ट। असफाल्ट का मीनिंग होता है डांबर। ठीक है, डांबर या फिर डामर, जो आप रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे देखते हो ना, वो काला काला जो रोड पे होता है वही होता है डांबर। तो ये जो हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है सोपी, वो वहाँ पे कोई एक स्क्वायर है, वहाँ पे कुछ किसी बेंच पे बैठा था और वहाँ से उठ खड़ा हुआ और अपने धुन में वहाँ से चलने लगा। और जाते जाते वो जो ब्रॉडवे था, तो वो ब्रॉडवे के तरफ, मतलब वो जो बड़ा होगा, बड़ा सा रास्ता जो होगा वो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब किससे बनता है, जब चार रास्ते एक साथ आके जिस जगह पे मिलते हैं उसे स्क्वायर बोलते हैं, या फिर हिंदी में चौराहा बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अलग अलग रास्ते निकलते होंगे, तो उस चौराहे से निकल के उसने एक बड़ा वाला जो रास्ता है वो पकड़ा और वो चलते चलते एक लग्जरियस कैफ़े के पास आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो लग्जरियस कैफ़े, कैफ़े मतलब क्या, तो जहाँ पे रेस्टोरेंट जैसा ही होता है, वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलते हैं, तो ऐसे एक लग्जरियस कैफ़े के पास वो आके खड़ा हो गया। ठीक है, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। तो ये जो सोफ़ी था, ठीक है, इसको सोफ़ी ने मतलब जो कुछ भी पहनावा पहना था उसकी उसमें, क्योंकि हम लोग ने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि सोफ़ी एक जो है वो आवारा लड़का था। ठीक है, आवारा लड़का था, कुछ काम धाम नहीं करता था, मतलब वो उसने कपड़े भी कैसे पहने होंगे, उसे जुगाड़ वाले ही कपड़े पहने होंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि उसने जो पहनावा पहना था तो उसका जो लोवेस्ट बटन ऑफ द वेस्ट था, तो उससे ऊपर उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो उसका शर्ट वगैरह होगा, मतलब ऊपर का जो पहनावा होगा वो उसने अच्छा पहना होगा, और नीचे का शायद जो उसका ट्राउज़र होगा, जीन्स होगा, वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का पहना होगा, इसलिए उसको जो अपने जो ऊपर का पहनावा है उस पर उसको पूरा कॉन्फिडेंस था। ठीक है, ही वॉज शेवन एंड हिज कोट वॉज ट्रिम एंड हिज नीट ब्लैक बो that had been presented by him by a lady missionary on Thanksgiving Day। ठीक है, तो यहाँ पे एक Thanksgiving Day आया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। Thanksgiving Day मतलब क्या होता है, अब फोर्थ थर्सडे ऑफ द नवंबर मार्क्ड बाय द रिलीजियस ऑब्जर्वेशन एंड ट्रेडिशनल मील। तो यहाँ पे ये क्योंकि अमेरिका की स्टोरी है, तो जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सन त्यौहार आते रहते हैं ना, हम लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे तरह के हमारे यहाँ के सन होते हैं। ठीक है, त्यौहार होते हैं, हम लोग पोला जो है वो मनाते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं, कभी कुछ मनाते हैं, कभी कुछ मनाते हैं, ऐसे हमारे यहाँ के त्यौहार होते हैं। वो जो अमेरिका कंट्री है वहाँ पे अलग फादर्स डे, मदर्स डे, थैंक्स गिविंग डे, गुड फ्राइडे, इस तरह के वहाँ के त्यौहार होते हैं। तो ये थैंक्स गिविंग डे में क्या करते हैं, जो लोग जो है दूसरों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो ऐसे ही एक थैंक्स गिविंग डे पे किसी लेडी मिशनरी ने इस सोपी को क्या गिफ्ट किया था, तो वो जो बो है, वो बो जो है ना वो गिफ्ट किया था। यहाँ पे देखो ब्लैक बो वो मेंशन किया है। बो मतलब क्या होता है, जैसे टाई वगैरह होता है ना, टाई की तरह ही आपने ये जो है वेटर्स वगैरह को पहने हुए देखा होगा। ठीक है, या फिर मिकी माउस को भी देखा होगा, मिकी माउस का रेड कलर का बो होता है ना, तो इसको ना
किसी मिशनरी लेडी ने थैंक्स गिविंग डे पे एक ब्लैक बो दिया था, तो वो ब्लैक बो इसने पहना था सोपी ने, और साथ ही में उसने क्या था, शेव किया था, मतलब थोड़ा अच्छा ऊपर से दिखे इसलिए उसने शेव वगैरह किया था, तो अच्छे से उसको अपने ऊपर के पहनावे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। इफ़ ओनली ही कुड रीच द टेबल इन रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड, सक्सेस वुड बी हिज। तो उसने सोचा कि अगर मैं उस रेस्टोरेंट के टेबल पे अनसस्पेक्टेडली, मतलब किसी को मेरे ऊपर शक ना होते हुए अगर मैं वहाँ पे उस टेबल पे पहुँच गया तो मेरा जीत जो है वो पक्का है। मतलब उसने कुछ प्लानिंग किया था आगे क्या करना है उसके लिए, तो मेरा उस टेबल पे पहुँचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर मैं उस टेबल पे पहुँच गया तो सक्सेस तो मेरा ही है, मैंने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली सब हो जाएगा, ऐसे वो मन ही मन में सोच रहा था। द फेम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। तो उसने बोला कि उसने, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि ऊपर का जो पहनावा पहना था उसने अच्छा पहना था, मतलब शेव वगैरह किया था और बो वगैरह लगाया था, तो उसका मानना ये था कि अगर मेरा नीचे वाला जो पहरावा है किसी को दिखता नहीं है, बस ऊपर का पहरावा दिखता है, तो मेरे ऊपर किसी को शक नहीं होगा, मतलब क्योंकि ये तो आवारा लड़का था, इसके पास कुछ पैसे वगैरह होंगे नहीं, रेस्टोरेंट में तो जाने की सोच रहा था ये, ठीक है, रेस्टोरेंट में तो जाने की सोच रहा था, लेकिन इसके पास कुछ पैसा नहीं था, तो किसी पे शक नहीं होना चाहिए कि ये जो लड़का आ रहा है इसके पास पैसा नहीं है, ऐसे किसी को भी शक नहीं होगा अगर कोई मेरा नीचे वाला पहरावा ना देखे, सिर्फ ऊपर वाला पहरावा देखे तो। A roasted molar duck, thought Soapy, would be about thing with the bottle of the wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar। तो वो क्या सोच रहा था, मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके क्या क्या ऑर्डर करूँगा, तो एक रोस्टेड मलार डक, डक मतलब क्या होता है, बतख, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे जो है मुर्गे खाते हैं, ठीक है, मुर्गियाँ खाते हैं ना, तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग होंगे उनको पता होगा कि किस किस तरह के अलग अलग प्रोसीजर से उस मुर्गे या फिर मुर्गियों को पकाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से उनके अमेरिका में जो है वो डक को शायद भून के उसमें मसाले वसाले जो कुछ भी है लगा के वो खाते होंगे। तो उसने सोचा कि मैं क्या क्या ऑर्डर करूँगा, तो ये जो भुना हुआ जो डक है वो मैं ऑर्डर करूँगा। थॉट सोपी वुड बी अबाउट द थिंग दैट द बॉटल ऑफ द वाइन, और क्या करूँगा, एक वाइन की जो बॉटल है वो मैं ऑर्डर करूँगा, एंड देन सम चीज़, अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड सिगार, और क्या करूँगा, मैं एक चीज़ ऑर्डर करूँगा, एक कप ऑफ कॉफ़ी ऑर्डर करूँगा, और क्या ऑर्डर करूँगा, एक सिगार ऑर्डर करूँगा, ठीक है। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ। तो उसने सोचा कि $1 की सिगार जो है वो इनफ होगी, मैं $1 की सिगार जो है वो ऑर्डर कर दूँगा। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज द कॉल फॉर एनी एक्सट्रीम रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट, एंड येट द मिल वुड लीव हिम फील्ड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड, ठीक है। तो उसने सोचा कि वो मैं सब खा लूँगी, क्योंकि उसके पास पैसे तो नहीं थे, ये एक आवारा लड़का था, तो उसने सोचा कि ये सब ऑर्डर करने के बाद मेरे पास बिल देने के लिए तो पैसे नहीं होंगे, तो वो जो है कैफ़े का मैनेजमेंट जो कुछ भी है, वहाँ के वेटर है या फिर मैनेजर है या फिर मालिक है, जो कुछ भी है वो क्या कर देंगे, मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे और मुझे कहाँ पे भेज देंगे, मेरे विंटर आइलैंड पे, ठीक है। विंटर आइलैंड मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि उसके पास रहने के लिए वहाँ पे अमेरिका का जो विंटर होता है वो बहुत ज़्यादा कड़ाके का होता है, तो क्योंकि ये आवारा लड़का था, इसके पास ना रहने की जगह थी ना खाने के लिए पैसे थे, इसलिए इसने सोचा कि मैं जो है कुछ गलत काम करके पुलिस मुझे पकड़ लेगी, फिर मुझे जेल में डाल देंगे, तो मेरा जो विंटर है वो अच्छे से निकल जाएगा, मेरे को रहने के लिए भी जगह मिल जाएंगे और खाना भी फोकट में ही मिल जाएगा। तो यही प्लानिंग के साथ वो जो है उस कैफ़े में घुसने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैफ़े में जाऊंगा, वो डक ऑर्डर करूंगा, सिगार ऑर्डर करूंगा, चीज़ ऑर्डर करूंगा, कॉफ़ी ऑर्डर करूंगा और एक वाइन ऑर्डर करूंगा, सब खा लूँगा, और जब बिल नहीं होगा तब वहाँ का मैनेजमेंट मुझे मेरे विंटर आइलैंड पे भेज देगा। तो ये विंटर आइलैंड मतलब क्या है, तो विंटर आइलैंड मतलब यहाँ पे है जेल, ठीक है। तो उसे जेल को उन्होंने विंटर आइलैंड ऐसा एक वर्ड दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, गेस द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इन द कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है विंटर आइलैंड, तो विंटर आइलैंड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जेल,
ठीक है। तो उसे जेल पे जाना था। तो आइलैंड का वैसे तो मीनिंग होता है द्वीप, जैसे लक्षद्वीप वगैरह है ना, तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे विंटर आइलैंड मतलब उसका मीनिंग है जेल। उसको जेल जाना था, तो जेल को ये यहाँ पे एज अ विंटर आइलैंड बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एक और वर्ड का मीनिंग यहाँ पे ढूंढने को बोला है, आई फेल अपॉन, तो उसका मीनिंग भी आगे हम लोग जाके ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि क्या हो रहा था कि सोपी जो है वो एक आवारा लड़का था, उसके पास ना रहने के लिए ना खाने के लिए कुछ था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं जो है कुछ गलत काम करूँगा, फिर मुझे पुलिस पकड़ लेंगी और मैं जेल में चला जाऊँगा। जेल में मेरा पूरा विंटर भर मैं जेल में रहूँगा और वहाँ पे मुझे मुफ्त का खाना मिलेगा। ये प्लानिंग करके वो उस रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और उसने पूरा प्लानिंग कर लिया था। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। बट आज सोपी सेट हिज फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउज़र एंड डिकेडेंट शूज़। तो उसने क्या किया, फिर जैसे ही वो रेस्टोरेंट में अपना पाँव जो है वो धरने वाला था या फिर रेस्टोरेंट में जाने वाला था, तब भी उस टाइम हेड वेटर्स जो है उनकी जो नज़र जो है उसके जो फटे हुए ट्राउज़र है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं, टैटर्ड मतलब उसका मीनिंग होता है फटा हुआ, ठीक है। तो उसके वो फटे हुए जो ट्राउज़र है उस पर पड़ी, और साथ ही में डिकेडेंट शूज़ मतलब वो शूज़ भी उसके घिसे पीटे फटे फूटे ऐसे ही थे, ठीक है। तो उन चीज़ों पे उसकी नज़र भी गई। और हम लोग ने इससे पहले वाले पैराग्राफ में अभी देखा था कि सोपी का क्या माइंड में चल रहा था कि अगर मेरे नीचे वाले पहरावे पे किसी का नज़र ना जाए, अगर सिर्फ ऊपर वाले पहरावे पे देखे, तो किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है या फिर मैं इस तरह से आ रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ तक की हमारी स्टोरी है। आगे क्या हुआ इस स्टोरी में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय।